और ये जो बावड़ी है इसके बारे में अभी तक क्या कुछ पता चला है, चलिए आपको ये बता देते हैं। सच्चाई किस तरह से सामने आ रही है। बावड़ी एक पारंपरिक जल संरचना है। ये आपको बता दें कि बावड़ी क्या होती है, जैसा हम बता रहे हैं, जिसे प्राचीन भारत में पानी के संरक्षण और भंडारण के लिए बनाया जाता था। यानी एक तरह का तालाब हम इसे मान सकते हैं। सीढ़ी नुमा कुएं की तरह इसके अंदर जाते थे, जिसमें लोग सीढ़ियों के जरिए पानी तक पहुंचते थे। ये भारतीय स्थापत्य और जल प्रबंधन प्रणाली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इतिहास की किताबों में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए इनका उपयोग होता था। बावड़ी पानी को सहेजने का एक कुशल तरीका था। विशेष रूप से ये केवल जल भंडारण का स्थान नहीं था, बल्कि एक सामाजिक केंद्र था, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। धार्मिक केंद्र भी हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर लोग एकत्रित होते थे पानी के लिए भी, उसके बाद स्नान ध्यान भी करते थे, पूजा पाठ करते थे। गर्मियों में ये जगह बहुत आरामदायक होती थी, क्योंकि इसकी सीढ़ियों पर लोग बैठते थे और ठंडक का एहसास होता था। समय के साथ बावड़ियों का जो फैशन था या जो जरूरत है वो खत्म हो गई। आज ये ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन स्थल बन गए हैं। बावड़ी एक पारंपरिक जल संरचना है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। यानी जो आजकल हम जल संरक्षण की बात करते हैं, तो हमारे जो पुरखे हैं वो पहले से ही बात को समझते थे और उन्होंने अलग अलग तरह के ऐसे ढांचे बनाए। रानी की बावड़ी में क्या क्या है, ऊपर से मिट्टी ढाने की जेसीबी अभी लगाई जा रही है। हम आपको बताने की प्रक्रिया क्या हो रही है। पूरी तरह मंदिर जैसा बावड़ी का दरवाजा दिखा। जो दरवाजा था उसके अंदर प्रवेश करने का, वो बिल्कुल मंदिर का जिस तरह का दरवाजा होता है। बावड़ी के अंदर एक सुरंग भी मिली है। बावड़ी की सीढ़ियां खत्म होते ही सुरंग शुरू हो जाती है। ये एक तरफ आप तस्वीर भी देख रहे हैं, सीढ़ियां किस तरह से अंदर जा रही हैं। 6 फीट की खुदाई पूरी होते ही कई खुलासे हो चुके हैं अंदर के बारे में। कमरे और अलग अलग कई तरह की चीजें यहां से अभी तक मिल चुकी हैं। पहले मार्बल इस्तेमाल करके दीवार बनाई गई थी। जो इसका ढांचा है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में ये जानकारी। मिट्टी डालकर बावड़ी को ढक दिया गया था और इसी मिट्टी को हटाने का काम जो है वो अभी चल रहा है। इसके आसपास घरों का निर्माण करा दिया गया था। यानी जो पूरी बावड़ी थी वो उसका स्ट्रक्चर था वो खत्म हो गया। यहाँ से 150 मीटर दूर इलाके का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। बावड़ी की बनावट पहले के जमाने की ही जैसी है। यानी बावड़ी जो हम जानते हैं जिसके स्ट्रक्चर के बारे में, वैसे रानी की बावड़ी करीब 150 साल पुरानी हो सकती है, इससे भी ज्यादा हो सकती है। इसका इस्तेमाल पानी इकट्ठा करने के लिए होता था, जैसा कि उद्देश्य बावड़ियों का होता है। पानी की वजह से दीवारों में अभी भी नमी मौजूद है। यानी क्योंकि ये एक पानी का भंडार था, तो जो आसपास की दीवारें हैं उस पर पानी के निशान है, नमी है। यहाँ सैनिक भी आराम करते थे। फिलहाल जेसीबी से इसकी खुदाई का काम चल रहा है और गहराई में जाने की कोशिश है। खुदाई के दौरान सीढ़ियों का पता चला। जो सीढ़ियां आपको नजर आ रही है, सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती हैं। सीढ़ियों से होता हुआ रास्ता बावड़ी की ओर जाता है। अभी भी कुछ बावड़ियां हैं देश के अलग अलग हिस्सों में जो उसी तरह है जिसे सहेज कर रखा गया है। पहले संभल में मंदिर मिला था, डीएम को एक शिकायती पत्र मिला, उसके बाद बावड़ी की जांच शुरू हुई। लक्ष्मणगंज में पहले बिलारी की रानी की बावड़ी का जिक्र मिला। रानी की बावड़ी की खुदाई में 50 से ज्यादा मजदूर लगाए गए। खुदाई की गई तो 3 मंजिला रानी की बावड़ी मिली, यानी 3 फ्लोर नीचे। यानी जो अंडरग्राउंड आजकल हम मॉडर्न जमाने में देखते हैं, वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर यहाँ दिखता है। पहले संभल में, जैसा कि आपको मालूम होगा, शिव मंदिर मिला था।